हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिराना। आज जो टॉपिक हम जियोग्राफी का डिस्कस करने जा रहे हैं, मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों के बारे में बता दूं आपको। मानसूनी पवनें जो हैं वो मौसमी पवनें हैं। मौसमी पवनें क्या होती हैं? जिनकी स्थिति जो है मौसम या समय के अनुसार बदलती रहती है। तो मानसूनी पवनें, पिछले टॉपिक में अपने स्थायी पवनें की थी, कटिबंध किए थे, और जो पेटियां, वायुदा पेटियां, वो डिस्कस की थी हमने। उनको डिस्कस करने के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, मैंने तीनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इसमें, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तीनों वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद मानसूनी पवनें, जो चौथा टॉपिक अपना चल रहा है, उसको मानसूनी पवनें मौसमी या सामयिक पवनें कहलाती हैं। सामयिक, मौसमी या मौसमी तो है क्योंकि ये मौसम के अनुसार बदलती हैं, और सामयिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये समय के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जो मौसम या समय के अनुसार बदलती रहती हैं। 3 प्रकार की पवनें इसमें आती हैं, जिसमें से आज हम एक प्रकार मानसूनी पवनें डिस्कस करेंगे। मानसूनी पवनें जो हैं सूर्य की स्थिति के अनुसार अपने प्रवाह की दिशा बदलती हैं। अब सूर्य की स्थिति को क्लियर करें हम लोग, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, वर्ष भर जो सूर्य के प्रकाश की स्थिति है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच है। ये 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये मकर रेखा है। अब अपने बात करें अपने इंडिया की जो स्थिति है, कर्क रेखा लगभग भारत के बीच में से गुजरती है। तो ये जो मैंने डॉट दिया है, ये मान लें आप इंडिया की पोजीशन मैंने एक दिखाई है आपको। तो इंडिया की स्थिति ये कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजर रही है। तो अब अपने को पता है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जून में फुल गर्मी होती है, यानी जून सबसे गर्म महीना है, क्योंकि जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है, बिल्कुल सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं। इसीलिए 21 जून का जो दिन है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन है, 21 जून का दिन, क्योंकि जून में सूर्य की किरणें बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर आ जाती है। तो कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य की किरणें बिल्कुल पड़ने लग जाती हैं, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म महीना जो है वो जून का है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ जून में होती है, और 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन हो जाता है हमारे यहाँ। अब सूर्य जो है वो कर्क रेखा से सूर्य का प्रकाश खिसकने लगता है, और सूर्य का प्रकाश 3 महीने खिसक के इस एरिए में 3 महीने बाद यहाँ पहुँचता है, इस जगह पर। तो 3 महीने बाद सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ना शुरू हो जाता है। यानी हम बात करें 3 महीने 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर के आसपास सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ेगा। और ये जो दिन होता है, कई किताबों में 22 सितंबर दिया हुआ है, कई किताबों में 23 सितंबर दिया हुआ है। जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है तो उस समय दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सेंटर में है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में, तो दिन और रात की अवधि जो होगी वो बराबर होगी। तो 22 सितंबर, और कुछ किताबों में 23 सितंबर भी दिया हुआ है, तो 23 सितंबर का जो दिन है, दिन और रात की अवधि जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। फिर भूमध्य रेखा से शिफ्ट होने लगता है सूर्य मकर रेखा की ओर। सूर्य का प्रकाश जो है भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है, और राइट 3 महीने बाद यानी 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश जो है वो मकर रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है। तो 22 दिसंबर जो है वो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि अब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में पहुंच चुका है। ये दक्षिण गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। अब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में पहुंच चुका है, और दक्षिण गोलार्ध में जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से गुजरती है। तो 22 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन है, और हमारा सबसे छोटा दिन है, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। फिर सूर्य का प्रकाश वापिस एक बार भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट होने लगता है,
और फिर 3 महीने राइट लेता है ये, तो 21 मार्च वापिस सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भूमध्य रेखा पर पड़ता है और 21 मार्च को दिन और रात की अवधि जो होती है फिर बराबर हो जाती है और फिर 3 महीने बाद सूर्य का प्रकाश वापिस कर्क रेखा पर, यानी कुल मिलाकर 3 महीने का जो टाइम है वो इस क्षेत्र में लेता है सूर्य का प्रकाश और 3 महीने का टाइम इस क्षेत्र में, फिर वापस जाते टाइम 3 महीने का टाइम इस क्षेत्र में और फिर 3 महीने का टाइम इस क्षेत्र में। तो कुल मिला के 6 महीने सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। यानी सूर्य की जो स्थिति है वो 6 माह उत्तरायण होती है। उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर और 6 माह दक्षिणायन होती है। दक्षिणायन मतलब दक्षिण गोलार्ध की ओर। अब सूर्य की इसी उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के कारण ही जो उत्पत्ति होती है मानसूनी पवनों की, तो मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण माना जाता है वो आधा वर्ष सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में और आधा वर्ष सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण। क्लियर। अब बात करें हम कि आधा वर्ष जो पवनें चलेंगी मानसूनी पवनें वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी और आधा वर्ष उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगी, क्योंकि 6 माह सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में रहा तो ये क्षेत्र गर्म हो गया और ये क्षेत्र ठंडा रहा। तो जो क्षेत्र ठंडा होता है उसका वायुदाब उच्च हो जाता है और जो क्षेत्र गर्म होता है उसका वायुदाब कम होता है और पवनें जो होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इस स्थिति में जो पवनें होंगी वो दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगी। ऐसे ही जब सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में आ जाएगा दक्षिण गोलार्ध में तो ये गर्म हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो इसका दाब उच्च हो जाएगा, इसका दाब कम हो जाएगा। अब पवनें जो है वो उच्च दाब से कम दाब की ओर चलेंगी, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर। अतः ये पवनें आधा वर्ष जो होती है वो दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं और आधा वर्ष उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर बहती हैं। तो मानसूनी पवनें हमने डिस्कस करनी है। हम मानसूनी पवनें डिस्कस करेंगे इंडिया के संदर्भ में। तो इंडिया में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और एक उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, ये 2 मानसूनी पवनें इंडिया के अंदर बहती हैं। अब इनका कारण क्या है वो देखें हम लोग कि क्यों ये इंडिया के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें आती हैं। ये हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें दक्षिण गोलार्ध से आती हैं और ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें उत्तरी गोलार्ध से आती हैं। अब कैसे आती हैं उसको क्लियर करें हम लोग। तो मैं एक एटलस आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया की स्थिति सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंडिया यहाँ दिख रहा है आपको, ये इंडिया हो गया और ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये रेखा कर्क रेखा है जो इंडिया के बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये 3 रेखाओं के मैंने निशान लगा दिए। ये कर्क रेखा की स्थिति है, ये भूमध्य रेखा की स्थिति है और ये मकर रेखा की स्थिति है। अब देखिए अपने मानसूनी पवनें जो हैं वो बरसात करती है तो कॉमन सी बात है ये महासागरों से आएंगी। और भारत में जो मानसूनी पवनें आती हैं, भारत के इधर ये उत्तर प्रशांत महासागर दिख रहा है आपको, तो उत्तर प्रशांत महासागर इंडिया के समीप है और ये हिंद महासागर है, ये रहा हिंद महासागर, तो हिंद महासागर इंडिया के समीप है। तो इधर तो हिंद महासागर हो गया, इधर उत्तर प्रशांत महासागर हो गया। ये दोनों महासागर ही मानसूनी पवनें जो है वो इन्हीं दोनों महासागरों से ही निकलेंगी।
अब होगा क्या देखो, अब सूर्य मान ले हम दक्षिणायन है, अब दक्षिणायन है तो दक्षिणायन है तो 0 डिग्री से नीचे इस तरफ, ये सूर्य दक्षिणायन है। क्लियर? जब सूर्य दक्षिणायन है तो दक्षिण गोलार्ध में, और हम लोग किस साइड रह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो सूर्य अब आ गया दक्षिणायन, दक्षिणायन आ गया है। तो यहाँ क्लियर करता हूँ वापिस आपको। अब ये हिंद महासागर दिख रहा है आपको, ये उत्तर प्रशांत महासागर दिख रहा है, और ये इंडिया दिख रहा है। अब ये स्थिति है हमारे पास कि सूर्य जो है वो दक्षिण गोलार्ध में है, इस साइड दक्षिण गोलार्ध में 0 डिग्री से नीचे। तो 0 डिग्री से नीचे है तो यानी हिंद महासागर वाली साइड, ये हिंद महासागर दिख रहा है हमें, इस साइड है सूर्य दक्षिण गोलार्ध में। अब जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में है तो ये क्षेत्र गर्म हो गया, तो जो उत्तर गोलार्ध वाला क्षेत्र है तो वो क्षेत्र ठंडा हो गया। क्लियर? ये क्षेत्र गर्म हो गया, ये क्षेत्र ठंडा हो गया। तो ठंडे क्षेत्र का जो वायुदाब होता है वो उच्च होता है, गर्म क्षेत्र का जो वायुदाब होता है वो कम होता है। तो पवनें जो होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यानी इस बार पवनें चलेंगी उत्तर प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर। तो जब उत्तर प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चलेंगी तो ये पवनें यूँ चलेंगी। तो जब उत्तर प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चल रही है तो यूँ चल रही है। कब? जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में तो यानी अपना क्षेत्र ठंडा है। अपना क्षेत्र ठंडा है तो मतलब हमारे यहाँ सर्दी है। सर्दी में पवनें उत्तरी गोलार्ध से चलती हैं दक्षिण गोलार्ध की ओर, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर चलती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य दक्षिणायन है, दक्षिणायन है तो दक्षिण गोलार्ध का तापमान उच्च हो गया, दक्षिण गोलार्ध का तापमान उच्च हो गया तो गर्म हो गया, गर्म हो गया तो उसका वायुदाब कम हो गया, और इधर उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो कम है, तापमान कम है तो वायुदाब उच्च है। तो वायुदाब उच्च होने के कारण पवनें जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यानी उत्तर प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चलेंगी। तो जब पवनें उत्तर प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चलेंगी तो इनकी डायरेक्शन ये होगी, ये होगी। तो अब डायरेक्शन देख लें आप, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब पवनें यूँ चल रही हैं तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहलाती है। तो शीत ऋतु में हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, शीत ऋतु में हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। अब दूसरी बात करें क्या होगा, सेकंड स्थिति बिल्कुल अपोजिट होगी। अब ये मान लें सेकंड स्थिति है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई। अब सूर्य आ गया उत्तरायण, उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध में, इस साइड, इस साइड आ गया सूर्य। जब इस साइड आ गया तो ये क्षेत्र गर्म हो गया, गर्म हो गया तो इसका वायुदाब कम हो गया। जब ये क्षेत्र गर्म हो गया तो इसका वायुदाब कम हो गया, और ये क्षेत्र क्या है? ठंडा है, ठंडा है तो इसका वायुदाब उच्च हो गया। अब पवनें जो होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इस बार पवनें जो होंगी वो हिंद महासागर से निकलेंगी, हिंद महासागर से निकलेंगी इस क्षेत्र से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो हिस्सा है, जो हिस्सा उसका दक्षिण गोलार्ध में है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, इस हिस्से में ये हिस्सा जो है 0 डिग्री 23.5 डिग्री वाला, इस हिस्से से पवनें निकलेंगी हिंद महासागर से, जाएंगी किधर? उत्तर प्रशांत महासागर की ओर। क्लियर? तो जाएंगी उत्तर प्रशांत महासागर की ओर। तो ये चलेंगी हिंद महासागर से उत्तर प्रशांत महासागर की ओर। तो इस बार इनकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल अपोजिट होगी, यूँ। तो ये आएंगी दक्षिण पश्चिम से। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध में होता है यानी हमारी ओर होता है, तो जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध का ताप बढ़ जाता है,
दक्षिण गोलार्ध का ताप कम होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध गर्म हो जाता है। गर्म होते ही वायुदाब कम हो जाएगा और पवनें जो होंगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, अर्थात दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की ओर चलेंगी, यानी हिंद महासागर से उत्तर प्रशांत महासागर की ओर चलेंगी। तो जब हिंद महासागर से उत्तर प्रशांत महासागर की ओर जाएगी पवन तो यूँ जाएगी, तो जब यूँ जाएगी तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति करेगी। तो गर्मी में हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। अब एक बार मैप पर और क्लियर कर लें हम लोग। अब ये वर्ल्ड का मैप आपके सामने है, इंडिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा के बाद 0 डिग्री ये मकर रेखा भूमध्य रेखा हो गई और 23.5 डिग्री ये मकर रेखा हो गई। अब साढ़े 23 डिग्री मकर रेखा हो गई। ये हिस्सा हो गया उत्तर प्रशांत महासागर का, उत्तर प्रशांत महासागर ये हिस्सा हो गया हमारे यहाँ उत्तर प्रशांत महासागर, और ये हिस्सा हो गया हिंद महासागर का, हिंद महासागर। अब सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में, इस साइड उत्तरी गोलार्ध में है सूर्य, तो ये हिस्सा गर्म हो गया और ये हिस्सा ठंडा है, यानी अब हमारे यहाँ गर्मी है। क्लियर, ये हिस्सा गर्म हो गया, ये हिस्सा ठंडा है। हमारे यहाँ गर्मी है, हमारे यहाँ गर्मी है तो गर्मी में वायुदाब कम हो गया और इधर वायुदाब उच्च है, तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, तो हिंद महासागर से प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर की ओर चलेंगी, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति करेंगी। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और बिल्कुल इसके अपोजिट केस अगर हम देखें तो जब सूर्य की स्थिति इस साइड आ जाएगी दक्षिण गोलार्ध में, अब सूर्य आ गया दक्षिणायन, तो ये हिस्सा गर्म हो गया, तो अब हमारे यहाँ सर्दी हो गई। जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य आ गया तो दक्षिण गोलार्ध वाली साइड गर्मी होगी, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ सर्दी होगी। सर्दी होगी तो इधर ताप कम हो गया, ताप कम हो गया तो वायुदाब उच्च हो गया, यहाँ गर्म हो गया, गर्म हो गया तो वायुदाब कम हो गया। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो इस बार पवनें चलेंगी उत्तर प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति करेंगी। इस प्रकार 2 मानसून हमारे यहाँ आते हैं, गर्मी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सर्दी में उत्तरी पूर्वी मानसून। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और फिर क्लियर कर दूँ, इसको देखने से पहले कृपया वो पहले वाले वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ा है उनको ज़रूर देखें, तभी ये क्लियर होगा। कई बुक्स की स्टडी करने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि पवनें जो है उत्तर प्रशांत महासागर से आ रही हैं वो उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में आ रही हैं, और हिंद महासागर से जो आ रही हैं वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आ रही हैं। सर्दी और गर्मी वाला हिसाब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये मानसूनी पवनें जो है मौसमी पवनें हैं। सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध गर्म हो जाएगा तो पवनें दक्षिण गोलार्ध से आएंगी, यानी हिंद महासागर से आएंगी, उत्तर प्रशांत महासागर में जाएंगी, उत्तर प्रशांत महासागर की ओर जाएंगी, तो वो होंगी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, जो तब आएंगी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, यानी हमारे यहाँ गर्मी में, गर्मी है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में आ जाएगा तो दक्षिण गोलार्ध का ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ते ही वहाँ वायुदाब कम हो जाएगा, तब पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी उत्तर प्रशांत महासागर से उठेंगी और उनकी जो दिशा होगी वो हिंद महासागर की ओर होगी। तो जब उत्तर प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर यूँ आएंगी, वो यूँ आएंगी तो उनकी डायरेक्शन जो है वो उत्तर पूर्व है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होगी। क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भारत में मानसून अपलोड करूंगा, उसमें और पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये पवनें प्रवाहित होती हैं और कैसे भारत में वर्षा करती हैं। थैंक यू।